नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेयर फॉल। जैसा कि हम जानते हैं आज के टाइम पे हेयर फॉल एक बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, क्या करें, कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हम देखने वाले हैं कुछ छोटी छोटी बातें जिनको हम अगर जानें तो हम हेयर फॉल को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज देखने वाले हैं पार्ट 1 में क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। पार्ट 2 में हम कॉज देखेंगे, क्या होते हैं कॉज हेयर फॉल के। पार्ट 3 में हम प्रिवेंशन देखेंगे कि हम कैसे इनको रोक सकते हैं। और पार्ट 4 में हम देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट, बाल झड़ जाने के बाद हम क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे बाल की ग्रोथ वापस पहले जैसी हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में क्या था, इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हम बहुत पहले से जानते हैं, बहुत छोटे से पढ़ रहे हैं। तो अपना हेयर्स भी क्या होते हैं, एक प्रकार की सेल होती है और ये सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल होती है बॉडी की। मतलब फास्टेस्ट ग्रो कर रही है, मतलब इसको न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे स्काल्प में लगभग 1,20,000 हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इतने सारे हेयर्स हैं तो हमारी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ जाती होगी, है ना। लेकिन हमारी बॉडी में जो हेयर्स हैं ये इतने वाइटल नहीं होते हैं कि हम इन्हें प्रायोरिटी दे सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो सबसे पहले हम कहाँ से न्यूट्रिएंट्स हटा लेंगे, अपने बालों से हटा लेंगे। अब बालों से हट जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स हटेंगे तो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। बात को समझ रहे हैं आप लोग कैसे? तो जैसे किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है या किसी और चीज़ की विटामिन की कमी हो रही है, तो क्या होगा, बॉडी में न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाएगा। वो न्यूट्रिशनल का इम्बैलेंस कहाँ पे शो करेगा, सबसे पहले कहाँ पे शो करेगा, इन द फॉर्म ऑफ हेयर लॉस में शो करेगा। ओके, पार्ट 2, इसमें हम देखते हैं कॉज क्या हो सकते हैं हेयर फॉल के। तो हमने पहले ही बात कर ली है कि न्यूट्रिशनल डिमांड बॉडी की सबसे पहले कहाँ कम होती है, इन द फॉर्म ऑफ हेयर लॉस से कम होती है। ओके, तो सबसे पहला कॉज क्या हो जाएगा, डाइट। हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत पुराने टाइम पे हमारी डाइट बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, चाट फुल्की ये वो, है ना, फैट्स खा रहे हैं। तो इन सब कारणों से हमारी डाइट जो है ख़राब हो जा रही है और वो इनबैलेंस भी रहती है। तो सबसे बड़ा कारण क्या हो जाता है, डाइट हो जाती है। दूसरा, आज के टाइम पे हमारी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है बाल के झड़ने का। और थर्ड होता है विटामिन डी डिफिशियंसी। ये तीनों कॉज हमारे हेयर लॉस के लिए आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और भी छोटे छोटे कॉज हो सकते हैं जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं डाइट कैसे इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब हेयर स्टैंड्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बाल झड़ने लग जाते हैं, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स भी कैसा होना चाहिए, प्रोटीन्स और मिनरल्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जो अपने हेयर्स होते हैं किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और मिनरल्स और विटामिन क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ करवाते हैं। दैट्स वाई प्रोटीन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेयर वाइल मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ। सेकेंड कॉज हमने देखा था स्ट्रेस। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है। हमारी बॉडी तो खुद ही डॉक्टर होती है, पहली बात तो ये क्या करती है, हमें स्ट्रेस हुआ तो ये क्या करेगी, हार्मोन्स रिलीज करेगी। कौन से हार्मोन रिलीज करेगी, हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, है ना। तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं और अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाते हैं। तो जब जब हमारी बॉडी में हार्मोन का लेवल चेंज होता है तो ये किसको अफेक्ट करते हैं, अपने हेयर की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। थर्ड कॉज हमने देखा था विटामिन डी की डिफिशियंसी। अब हमारी जब डाइट अच्छी नहीं है, विटामिन डी अच्छे से मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी। अब हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेयर फॉलिकल्स स्किन के बहुत अंदर पे है। अगर वहाँ पे विटामिन डी की कमी हो रही है तो हमारे बाल अपने आप ही झड़ने लग जाए। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3 में हमने देखा था प्रिवेंशन को। हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात कर ही रहे हैं, स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए, न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हमें टाइट हेयर स्टाइल्स नहीं करनी चाहिए कि बहुत टाइट एकदम बालों को बांध लिए हैं, खींच रहे हैं, हम उसमें ब्रेड्स लगा दिए, बंस लगा दिए या पोनी टेल्स लगा दिए। हम उन्हें उसे कॉन्टीन्यूसली रब भी नहीं करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए।
नहाते समय हम जब उसको धो रहे होते हैं तो हम उसे बहुत ही जेंटली वॉश करना चाहिए, और जब बाल गीले हो तब कंघी नहीं करनी चाहिए। हम लोग के साथ यही बहुत दिक्कत होती है, हम गीले बाल देखते हैं और ये सोचते हैं कि वाह अच्छे बाल सेट हो रहे हैं, तो हम कंघी करने लग जाते हैं। तो इससे हमें रोकना है ना, तो इससे हमें बाल झड़ने लग जाते हैं। और मसाज नहीं करनी है कि हम एकदम हाथ में तेल लिए और एकदम ऑयलिंग करे जा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, आधे आधे घंटे की मसाज कर रहे हैं। इससे बाल कमज़ोर होते हैं और टूटने लग जाते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नॉर्मल लाइफ में लानी पड़ेगी अगर हमें हेयर फॉल को रोकना है तो। देखिए, लास्ट है मैनेजमेंट। अगर हेयर लॉस हो चुका है तो हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, है ना। तो कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा आप लोगों को जिससे हम बाल झड़ने को रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम मार्केट में देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि यार ये वाला ऑयल बहुत अच्छा है, कोई हमें बोल दे ये लगाओ वो लगाओ, तो हम कुछ भी लगा रहे हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। नॉर्मली हम कौन सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल को मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें लॉरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, एक फैट होता है जो कोकोनट ऑयल में पाया जाता है, और ये किस में हेल्प करता है, प्रोटीन लॉस में हेल्प करता है। क्योंकि अपने हेयर्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, तो ये बहुत हेल्प करता है उनकी ग्रोथ में। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम और ऊपर जाएं, कुछ अलग करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हिबिस्कस, ये जो गुड़हल का फूल होता है, इसको हम कोकोनट ऑयल या हम मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, 4-5 फ्लावर लिए और हमने नारियल के तेल में उसको डाल दिया और हम थोड़ी देर के लिए उसको उबाल देते हैं। और पूरा मिक्सर जब अच्छे से मिल जाए, अच्छे से बॉयल हो जाए, तो हम उसको ठंडा कर लेते हैं और फिर हम उसको अपने हेयर्स में लगाते हैं। तो इससे हमें बहुत ही एडवांटेज मिलता है। लास्ट है हमारा लीच थेरेपी। इस थेरेपी के बारे में मैंने क्यों बताया है, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है। लीच थेरेपी क्या होती है, जनरली हम जानते हैं हमारे पानी वाली जगहों पे क्या पाई जाती है, जोंक पाई जाती है। तो इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा यूज़ है। जैसे कुछ लोगों की किसी एक एरिया के पूरे बाल ही चले गए, अब वहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं, किनारे किनारे पे हैं या किनारे से चले गए, तो लीच थेरेपी क्या करती है, जैसे हमने लीच लगा दिया, अब लीच क्या करता है, ब्लड को सक करता है, खींचता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो स्काल्प है वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बन जाता है। तो उसको लीच थेरेपी के बाद उस एरिए पे जहाँ पे बाल नहीं थे वहाँ पे भी हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है। और अब ये बात उठ रही है कि ब्लड सर्कुलेशन से क्या होगा। भैया, ब्लड सर्कुलेशन से ये होगा कि जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी भरपूर मात्रा में वहाँ तक पहुँचते हैं और बालों की ग्रोथ को असिस्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक डायग्राम बना रखा है कैसे लीच लगी हुई है। इसमें कोई डरने की बात नहीं, बहुत ईजी होता है, ये इसको कर सकते हैं। तो बस यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम अगर नॉर्मल लाइफ पे यूज़ करते हैं तो हम अपने हेयर फॉल को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।